अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई बात आपके सामने लेकर आते हैं कि बाज़ दफ़ा होम्योपैथ डॉक्टर बहुत अच्छी प्रिस्क्राइबिंग करता है, बहुत अच्छे से दवाई की सिलेक्शन करता है, अच्छी पोटेंसी यूज़ करता है, अच्छे मौके पे के ऊपर दवा की रेपिटेशन करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पेशेंट ठीक नहीं होते। इतनी मेहनत करने के बाद हम जिस रिजल्ट की तवक्को कर रहे होते हैं वो तवक्को हमें पूरी नहीं मिलती। दोस्तों, असल में इसके पीछे एक छोटा सा राज है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और होम्योपैथी को फ़रोग़ हासिल होगा। तो दोस्तों, आपको ये तो इल्म है कि कुछ अद्वियात को एंटीडोट कर देती हैं। जैसे कि अगर सल्फ़र आपने इस्तेमाल करवाई या सल्फ़र किसी और डॉक्टर ने गलत इस्तेमाल करवाई तो आप पल्साटिला देकर उसे एंटीडोट कर सकते हैं, लेकिन एंटीडोट आपने उसी पोटेंसी में करना है जिस पोटेंसी में असल दवा दी गई। ये तो हो गया दुआ की हद तक, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी अच्छी सिलेक्ट की हुई दवाई और पोटेंसी काम नहीं करती। असल में कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसी होती हैं, कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो हमारी दवा को एंटीडोट कर देती हैं। जैसे कि अक्सर किताबों में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप थूजा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कच्चा प्याज मना करें, क्योंकि कच्चा प्याज होता है वो थूजा के असर को ख़त्म करता है। दोस्तों, इसी तरीके से ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि पल्साटिला का अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो उसे केक और पेस्ट्री की परहेज़ करें, उसे कहीं ना खाएं, क्योंकि केक और पेस्ट्री के साथ पल्साटिला का असर ख़त्म हो जाता है। ये दो अद्वियात तो आम बुक्स में मिल जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर केंट ने काफ़ी सारी अद्वियात के मतलब कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसी खुराकें बताई हैं, कुछ ऐसी फूड्स बताई हैं कि अगर दवा के साथ साथ मरीज़ वो इस्तेमाल करता रहे तो फिर हमारी दवा एंटीडोट हो जाती है, वो काम नहीं करती। जैसे कि अगर आपने फाइटोलिका का इस्तेमाल किया है तो उसके साथ नमक और दूध की परहेज़ होती है। अगर नमक और दूध पेशेंट इस्तेमाल करे तो उससे फाइटोलिका का असर ख़त्म हो जाता है। अगर हम ब्रायोनिया की बात करें तो ब्रायोनिया के बाद अगर मरीज़ मुर्गी या गोभी का इस्तेमाल करे तो ब्रायोनिया असर नहीं करती या वो एंटीडोट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम रूस्टॉक्स की बात करें तो रूस्टॉक्स का मरीज़ जब रूस्टॉक्स खाने के बाद घर जाकर ठंडे पानी से नहा लेता है तो रूस्टॉक्स का असर ख़त्म हो जाता है। अगर हम लेक्सिस की बात करें तो लेक्सिस का असर भी कच्चे नमक से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम कालोसंथस की बात करें तो कालोसंथस एक ऐसी दवा है कि अगर इसके बाद मरीज नीम गर्म दूध पिए तो दवा असर करना छोड़ देती है, दवा एंटीडोट हो जाती है। इसी तरीके से नेट्रोम्योर के मतलब है कि अगर आप नेट्रोम्योर इस्तेमाल करवाएं तो कोशिश करें कि कच्चा नमक कम से कम इस्तेमाल करें।
दोस्तों इसी के साथ सल्फर सल्फर एक ऐसी दवा है, अगर इसके साथ अंडे की जर्दी का इस्तेमाल किया जाए तो ये दवा एंटीडोट हो जाती है। और वैसे भी होम्योपैथी की कोई भी दवा हो, वो कॉफ़ी पीने से उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं या उनमें डिस्टर्बेंस आती है, वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकते। लिहाजा आप जब अपनी दवाई सेलेक्ट करें तो उसके साथ देखें कि अगर कोई ऐसी फूड है जिसकी वजह से मरीज की शफा में फ़र्क आ सकता है, दवा काम नहीं कर सकती या दवा एंटीडोट हो जाती है, तो आप उसकी परहेज़ ज़रूर बताएं। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ है, मसलन लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम का असर झींगा मछली खाने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे इलाके में झींगा मछली नहीं पाई जाती, तो इसलिए इस परहेज़ को करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा के रूटीन में आती है, अगर वो मरीज़ इस्तेमाल कर ले तो फिर हमारी दवा के असरात कम हो जाते हैं, एंटीडोट हो जाती है। या ऐसी चीज़, चूँकि आपको पता है कि हमारी जितनी भी अद्वियात होती हैं वो क्रूड फार्म से इमटेरियल फार्म तक लाई जाती है, यानी कि हमारी दवाएं खाम चीज़ों से तैयार होती हैं, लेकिन उन्हें जब हम पोटेंटाइज करते हैं तो वह इमटेरियल हो जाती है। और इमटेरियल का फ़ायदा तब ही होता है जब आप साथ उसी मटेरियल को बंद कर दें। ये ऐसी है जैसे आपने जहर खाया और साथ त्रियाग खा लिया, तो असर क्या होगा? एसिड और अल्कलाइन को अगर आप मिक्स करके दे देंगे तो क्या असर होगा? नमक और पानी रह जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसी दवा जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में वो चीज़ आती है जिससे हम दवा तैयार की है, तो उसका इस्तेमाल मरीज़ को बंद करवा दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर जो थोड़े से ऐसे अमल हैं, ऐसे हालात हैं जिनसे दुआ अच्छा काम नहीं करती, तो उनमें वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी और आपकी दुआ अच्छा काम करेगी। दोस्तों, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।